ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड, अध्याय 14। जिस समय शिवजी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिवजी और सती का जय घोष करने लगे और चारों तरफ से फूलों की बारिश होने लगी। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सारी चीजें, अमूल्य रत्न, सोना चांदी अर्पण किया। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के बाद मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर भांवरें फिरने लगी। उस समय एक महाभयानक कांड हो गया। मेरी इच्छा तो शिव जी को मोहित करने की थी, लेकिन मैं खुद मोहित हो गया। हुआ यूं कि भांवरे फिरते समय मेरी निगाह सती के पैरों पर पड़ गई। उनके पैरों की कोमलता और सुंदरता को देखकर मैं मोहित और बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरी इच्छा हुई कि मैं सती के अनुपम रूप का दर्शन करूं। उस समय मैंने एक कटु उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बहुत सारा धुआं उठा। शिवजी के नेत्रों में वह धुआं लगने से ऐसे ही आंसू बहने लगे कि शिवजी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे मौके का फायदा उठाकर मैंने सती के मुख के दर्शन किए। उनका सुंदर स्वरूप देखकर और कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित होकर मैं सब धर्म कर्म भूल गया। मुझे इतना पसीना आया कि मेरे पास की धरती भीग गई। मैंने इस बात को किसी प्रकार से छिपाया, लेकिन शिवजी की दिव्य दृष्टि से यह छुप ना सका। वे मुझ पर अत्यंत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म फिर कर दिया। तुम बहुत पापी हो। यह कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। ब्रह्मा जी आगे बोले, शिवजी का यह रूप देखकर मैं तो थर थर कांपने लगा और मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु को निश्चित मानकर शिवजी की प्रार्थना करने लगे, लेकिन शिवजी का क्रोध कम ना हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे और मेरे मारने की मनाही करते हुए शिवजी से प्रार्थना की, हे बाबा भोलेनाथ, आप इस समय रंग में भंग ना करें। शिवजी ने कहा, दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ ना कहो। मैं ब्रह्मा को किसी तरह से भी क्षमा नहीं कर सकता। शिवजी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप गई। तब विष्णु जी ने शिवजी की प्रार्थना की, हे प्रभो, आप अप्रमेय हैं। आपका आदि अंत किसी को नहीं पता। मैं और ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप अपने क्रोध को शांत करें और मुझे अपना सेवक मानकर प्रार्थना माने और ब्रह्मा को क्षमा कर दें। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए बनाया है। ब्रह्मा के अलावा अब सृष्टि को कौन बनाएगा? यह तो साफ है कि बिना सृष्टि के सब लीला बेकार है। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा को उत्पन्न किया है, इसलिए आप उसे न मारें। इतना सुनकर शिवजी फिर भी बड़े क्रोध से बोले, नहीं, यह नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम खुद सृष्टि को बनाएंगे या फिर दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर देंगे। अब हमें मत रोको, हमारा क्रोध बेकार नहीं जाएगा। शिवजी ने इतना कहकर अपना सारा शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर लिया। देवता और मुनि कोई भी ऐसा न था जो उस रूप को देख पाता। मैं तो जैसे शिव रूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद हुआ और सारा आनंद गायब हो गया। उसने बेहद दुखी होकर शिवजी के चरण कमलों को ध्यान करते हुए बहुत प्रार्थना की। विष्णु ने मुझे शिवजी के चरणों के नीचे डाल दिया और मुझसे बहुत सारी प्रार्थना करवाई और खुद भी प्रार्थना की। वे बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं प्रभु।
आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों को देखिए। ऐसे आनंदोत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझे वही करें। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें क्षमा करें। इतना कहकर हम दोनों शिव जी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राहिमाम कह उठा। उस समय शिव जी ने सती को अत्यंत दुखी देखकर कृपापूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभयदान दिया। मैं और विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। दक्ष और अन्य सभासद भी आनंद में मग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर मैंने भगवान सदाशिव की अनेक तरह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे फिर पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए बचा लिया और नरक की अग्नि में सड़ने से बचाया। अब आप कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे मेरा ये महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, तुम अपनी पत्नी समेत अब तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या करके निष्पाप हो जाओगे, उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। तुमने देवताओं का अधिपति होते हुए भी मनुष्य के समान काम किया है, जिसके कारण तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे और लज्जा उठाओगे। इस उपाय से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा भोलेनाथ के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे और दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता हुई।